Morning students of plus 2 class biology, chapter 2nd, topic is fruit. We have discussed seed. After seed formation, fruit will form and fruit is called ripened ovary. फ्रूट को बायोलॉजिकली क्या कहते हैं? राइपेंड ओवरी. इसका मतलब है ओवरी आफ्टर डेवलपमेंट फ्रूट में कन्वर्ट हो जाती है एंड द वॉल ऑफ ओवरी विल कन्वर्ट इनटू फ्रूट वॉल विच इज कॉल्ड पेरिकार्प. देन दिस पेरिकार्प मे बी ड्राई और फ्लैशी. In some fruits it may be dry, for example groundnut and mustard. But in some fruits the pericarp is fleshy with juice, for example guava, orange and mango. Now the types of fruit. In detail, types of fruit you have discussed in plus 1 class. In this class there are 3 types of fruit: false, true and parthenocarpic. The formation of fruit from other part rather than ovary. फ्लावर के किसी और पार्ट से ओवरी को छोड़कर अगर फ्रूट डेवलप होता है, then this type of fruit is called false fruit. For example, in apple, strawberry and cashew nut, इन तीनों में जो थैलेमस होता है, फ्लावर का जो थैलेमस है वो फ्रूट वॉल के साथ डेवलप करता है और वही फ्लैशी हो जाएगा जिसको हम खाते हैं. जो एडिबल पार्ट है वो एक्चुअल में फ्रूट वॉल यानी पेरिकार्प नहीं है, दैट इज थैलेमस. तो दिस फ्रूट इज कॉल्ड फॉल्स. ट्रू, व्हेन द फ्रूट इज डेवलप्ड फ्रॉम ओवरी, दैट दिस टाइप ऑफ फ्रूट इज कॉल्ड ट्रू. फॉर एग्जाम्पल टोमेटो, grapes, mango, etc. And third type of fruit, that is parthenocarpic. Parthenocarpic, that means the fruit develop without fertilization. यहाँ पर जो फ्रूट है वो बिना फर्टिलाइजेशन के ही डेवलप होता है और इस तरह के फ्रूट में सीड नहीं होते क्योंकि सीड फॉर्मेशन होएगी नहीं, ना ही उसमें कोई एम्ब्रियो है, ना ही सीड का डेवलपमेंट है, ना ओव्यूल है. तो इस टाइप के फ्रूट को पार्थेनोकार्पिक कहते हैं. प्लांट के पॉइंट ऑफ व्यू से इसका कोई यूज़ नहीं है क्योंकि प्लांट फ्रूट और सीड के लिए ही बनाता है, लेकिन इसमें ना सीड है और इसीलिए प्लांट के पर्पस से ये बिल्कुल यूजलेस प्रोसेस है. बट ह्यूमन बीइंग के प्रोसेस से ये ह्यूमन बीइंग के पॉइंट ऑफ व्यू से एक अच्छा प्रोसेस है. इसमें हमें बिना इंतज़ार किए ही फ्रूट मिल जाता है जिसमें सीड भी नहीं होते. तो ये नेचुरल भी है और आजकल आर्टिफिशियल पार्थेनोकार्पी भी की जा रही है. कुछ फ्रूट्स को बनाया जा रहा है विदाउट फर्टिलाइजेशन आफ्टर पार्थेनोजेनेसिस. नाउ व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ फ्रूट. फ्रूट का काम क्या क्या है, क्या क्या फ़ायदे हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल इन एज अ पॉइंट ऑफ यू प्लांट, तो प्लांट के पॉइंट ऑफ व्यू से फ्रूट जो है सीड को प्रोटेक्ट करता है. सीड्स आर एनक्लोज्ड इन अ स्पेशल स्ट्रक्चर विच इज़ कॉल्ड फ्रूट. दूसरी बात, जो बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जिसमें जो फ्रूट है वो सीड के डिस्पर्सल में डायरेक्ट ही इन्वॉल्व होता है. तो कई बार उसमें बस्टिंग होती है या अलग अलग प्रोसेस कई कई फ्रूट में देखने को मिलते हैं. तो सीड के डिस्पर्सल में ताकि एक ही जगह सीड को कंपटीशन का सामना ना करना पड़े एयर के लिए, वाटर के लिए या लाइट के लिए, तो इस तरह से जो सीड है उनको डिस्पर्सल उनका हो जाएगा और इससे ये हेल्प होगा फ्रूट के थ्रू. दूसरी बात, फ्रूट में बहुत सारे जो इम्पोर्टेंट केमिकल्स हैं वो सिंथेसाइज होते हैं. और नेक्स्ट वन इज़ ये जो फ्रूट है हम लोग भी जो है ज़्यादातर प्लांट से फ्रूट की फॉर्म में ही फ्रूट लेते हैं. तो इस तरह से जो एनिमल्स हैं, अदर एनिमल्स हैं, जो ये एनिमल्स जो प्लांट पर डिपेंड रहते हैं, उनके लिए जो फूड का सोर्स है तो वो लगभग फ्रूट ही है, मोस्टली वो फ्रूट ही है. तो ये था हमारा फ्रूट. इसके बाद 2 टॉपिक रह गए हैं, दैट इज़ पार्थेनोजेनेसिस, दैट इज़ एपोमिक्सिस एंड polyembryony. Now next topic,
that is apomixis. Apomixis, what is apomixis? It is a type of asexual reproduction in which the formation of new individual occur by the asexual method. But what is the difference between actual asexual method? It mimics, that means it copies, ये कॉपी करता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जैसे सीड बनते हैं, फ्रूट बनते हैं, और विदाउट फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन नहीं है, यानी कि कई बार क्या होता है गैमेट भी इसमें बनते हैं लेकिन गैमेट का फर्टिलाइजेशन नहीं होता और डायरेक्ट ही जो है फ्रूट या एम्ब्रियो बन जाएगा। तो इसमें क्या होता है, एम्ब्रियो फॉर्मेशन केवल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होती है, लेकिन ये एक तरह का एसेक्सुअल मेथड हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि यहाँ पर फ्यूजन नहीं हुआ गैमेट का, तो इसीलिए इट इज़ द फॉर्मेशन ऑफ न्यू इंडिविजुअल्स बाय असेक्सुअल मेथड्स विच मिमिक्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसमें क्या क्या इंक्लूड है, सीड फॉर्मेशन, फ्रूट फॉर्मेशन, बट विदाउट फर्टिलाइजेशन। इट मे बी कैरिड आउट बाय सेवरल मेथड्स लाइक अगैमोस्पर्मी एंड पार्थेनोजेनेसिस। अगैमोस्पर्मी का मतलब होता है स्पर्मा माने सीड, तो सीड फॉर्मेशन विदाउट फर्टिलाइजेशन। यहाँ पर क्या होता है, सीड बनता है, सीड प्रॉपर वे में बनेगा लेकिन फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, फ्यूजन ऑफ गैमेट नहीं होगा, तो ना ही यहाँ पर एक्चुअल ओव्यूल होगा और ना ही एक्चुअल एम्ब्रियोसैक होगा। इसमें क्या होता है, जो एम्ब्रियोसैक के बाहर की साइड जो सराउंडिंग मटेरियल है विच इज़ कॉल्ड न्यूसेलस, उसकी कोई सेल यानी न्यूसेलर सेल जो होती है वो क्या करती है, वो डायरेक्ट ही एम्ब्रियोसैक में डेवलप हो जाती है। और न्यूसेलस की जो नेचर होती है वो डिप्लॉयड होती है और इस तरह से जो बना है एम्ब्रियोसैक वो भी डिप्लॉयड होता है और इस एम्ब्रियोसैक में जो एग होता है वो भी डिप्लॉयड होता है और ये एग बिना फर्टिलाइजेशन के एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस तरह से इसमें बहुत सी चीज़ें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होने वाली हैं लेकिन इसमें एक्चुअल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं है, जिसमें एक जो एम्ब्रियो है वो फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट से बनता है। इस तरह का जो मेथड है ये मैंगो में, सिट्रस में और अनियन में देखने को मिलता है। नेक्स्ट जो तरीका है एपोमिक्सिस में वो आता है पार्थेनोजेनेसिस, जो अभी आपने पढ़ा था, जिसमें हमने पार्थेनोकार्पिक फ्रूट के बारे में पढ़ा था। इसमें क्या होता है, गैमेट फॉर्मेशन होती है नॉर्मल तरीके से ही, सिंगल गैमेट जो होता है। अब यहाँ पर कुछ प्लांट्स में गैमेट मेल भी है और फीमेल भी है, तो मोस्टली फीमेल गैमेट में देखा जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि मेल गैमेट से भी डायरेक्ट पार्थेनोजेनेसिस कुछ प्लांट्स में देखी जाती है, तो विदाउट फर्टिलाइजेशन। अब ये कैसे होता है, जिस वक्त एग सेल बन रही होती है, आपको पता है जब गैमेट बनते हैं तब रिडक्शन डिवीज़न होता है, तो जब एग सेल बन रही होती है तब रिडक्शन डिवीज़न के फेलियर की वजह से, यानी कि रिडक्शन मतलब हाफ हुआ नहीं क्रोमोसोम, रिडक्शन फेलियर हो गया, तो जिसकी वजह से एग सेल जो हैप्लॉइड होनी चाहिए थी वो डिप्लॉइड रह जाती है और फिर ये बिना फर्टिलाइजेशन के डायरेक्ट ही डिप्लॉइड एम्ब्रियो को में डेवलप हो जाती है। तो इस तरह से जो फ्रूट बनता है तो उसमें एम्ब्रियो जो होता है वो डिप्लॉइड तो होता है, सीड भी होते हैं, बट वो एक्चुअल फर्टिलाइजेशन से नहीं बने हैं। और इस तरह का जो एपोमिक्सिस है वो एप्पल में, पोआ में मिलता है। अब नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक जो है हमारा, दैट इज पोलीएम्ब्रियोनी। Now the next topic, that is polyembryony. Polyembryony. Poly that means more than one. Embryony that means embryo. When the seed have more than one embryo, it is called polyembryony. Basically, in one seed carries only one embryo, but in some cases, more than one embryos are present in a single seed, which is called polyembryony. You can define this term. The formation of more than one embryo during the development of seed is called polyembryony. It was discovered by Leeuwenhoek in 1719.
It is maybe of three reasons, and so it may be of three types. First is simple polyembryony, second cleavage polyembryony, and third one adventative polyembryony. Simple polyembryony, in which the reason is that fertilization of more than one egg cell. If in a ovule more than one embryo sac are present and more than one egg cells are present and they fertilize by the male gamete, then it is called simple polyembryony. This is found in citrus, some species of citrus and poa. Next is cleavage polyembryony. In this type, in starting प्रो एम्ब्रियो ओनली सिंगल, एक ही एम्ब्रियो है, लेकिन एट द टाइम ऑफ डेवलपमेंट प्रो एम्ब्रियो स्प्लिट कर जाता है, ब्रेक डाउन हो जाता है मैनी एम्ब्रियोज में. तो इसकी वजह से एक साथ कई एम्ब्रियो यानी कि उसमें मिल सकते हैं एक सीड के अंदर. तो इस तरह की पोली एम्ब्रियोनी मिलती है पाइनस के अंदर. एंड एडवेंटेटिव का मतलब होता है कि इसमें जो सिंपल एम्ब्रियो है वो तो सिंगल ही है जो एग सेल से बन रहा है, लेकिन इसमें क्या होता है उसके अलावा एडिशनल एम्ब्रियोज डेवलप हो जाते हैं वो ओव्यूल के डिफरेंट पार्ट से. जैसे कई बार एम्ब्रियो सेक के सिनर्जिड्स, एंटीपोडल्स हैं और ओव्यूल का न्यूसेलस, तो कई बार उनकी वजह से सीड के अंदर एडिशनल एम्ब्रियोज डेवलप हो जाते हैं. तो इस तरह की एम्ब्रियोनी जो है वो मिलती है सम स्पीसीज ऑफ सिट्रस, मैंगो, अनियन एंड ग्राउंड नट. नाउ सेकेंड चैप्टर जो हमारा बायोलॉजी का चल रहा था फ्लावरिंग प्लांट्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो ये आज ख़त्म हो गया है. तो इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बीइंग.